रंग इस भारत के झंडे में है। इन्हीं गुणों के आधार पर ये झंडा, इस फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ एंटायर नेशन के ऊपर केसरिया रंग का मतलब केवल इतना है, त्याग और प्रतीक्षा। निरंतर देश त्याग करता रहा है, त्याग करता है, कभी कभी अटैक नहीं किया। आप हिस्ट्री आप देखिए, कभी इस देश ने किसी पर अटैक नहीं किया। इतना उदार था ये कि सबको अंदर लिया। उसी का फल उल्टा हो गया कि दानवों ने शासन शुरू किया और फिर जब 100 जगह तो बात फिर उलट गई, क्योंकि संस्कृति एक असीम संस्कृति है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए आप देखिए लगातार बढ़ती हुई दुनिया में चली जा रही है और दुनिया का हर व्यक्ति इस जीवन जीने की कला को स्वीकार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सल प्रेयर के रूप में गायत्री महामंत्र का जप हो, सद्बुद्धि की प्रार्थना हो। कहीं किसी कोई पैदा हुआ है, लेकिन आज वो सद्बुद्धि की प्रार्थना है मानव मात्र के लिए, जो इस भारत के झंडे का चक्र बता रहा है। आज सारी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। इसीलिए आप YouTube पर या कहीं आप देख सकते हैं कि चाहे साउथ के लोग हो, चाहे अफ्रीका हो, और चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज, कहीं का हर व्यक्ति आपको किसी न किसी रूप में गायत्री मंत्र का जप करता हुआ अपनी भाषा में दिखाई पड़ जाएगा। इसी कहते हैं कि जब वो संस्कृति, सभ्यता की संस्कृति, इस सफेद का मतलब शांति का संदेशवाहक, देश में शांति चाहता है, शांति चाहता है। ये सफेद रंग केवल शांति को बता रहा है। और हरा, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर कंट्री। वो हमेशा यही उसका मुख्य उद्देश्य है, एग्रीकल्चर मुख्य उसका कर्म रहा है। बस इन तीनों बात इसी झंडे में बताई जाती है। कितना लोगों ने बलिदान और त्याग किया कि देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश जब स्वतंत्र हुआ तब आज फिर से उसी त्याग की आवश्यकता है, फिर से बलिदान की आवश्यकता है। तब लोगों ने कितना त्याग किया था, गांधी जी ने कितना बड़ा त्याग किया। वो बारहटला थे और यहीं पर अपना प्रैक्टिस करते, लेकिन जीवन भर एक धोती पहनकर और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ दे दिया। और इसी भारतीय संस्कृति को उन्होंने जीवन में उतारा। अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन सुखिनः, आत्मोत सर्वभूतेषु, और जीवन में उतार लिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में ही केवल नहीं, सारे विश्व में कहीं पर आप जाइए, गांधीयन फिलॉसफी और गांधी जी की मूर्ति आपको दिखाई पड़ जाएगी। ये क्या है? ये उस भारतीय संस्कृति के त्याग का प्रतीक है और कुछ नहीं है। आज परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने उस भारतीय संस्कृति को, देश को, राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए अपने गुरुदेव के और परमात्मा के आदेश पर अपना स्वकर्तव्य पालन करने के लिए 1937 तक लगातार बापूजी के साथ चलते रहे। और 1937 में उनके अंदर से ये बोध हुआ, ये आवाज उठी कि भारत गुलामी के पंजे से छूट जाएगा और बहुत से दोष छूटते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति बलिदान नहीं करेगा, तब तक मानवीय गरिमा अर्थात नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज की रक्षा कभी नहीं की जा सकती। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बापूजी से 1937 में कि बापूजी, मुझको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन जब तक पूरे विश्व में, जब तक इंसानियत की रक्षा नहीं होगी, सुख शांति किसी कोने में कहीं नहीं होगी। इसलिए अब हम गायत्री जो सद्ज्ञान की देवी है और विश्व माता है, यज्ञ जो सत्कर्म का पिता है, विश्व का पिता है, हम उसी गायत्री और यज्ञ, सद्ज्ञान और सत्कर्म की फिलॉसफी को, जो भारतीय संस्कृति का, मानवीय संस्कृति का आधार है, अब हम शिक्षण के रूप में सारे विश्व में देते हुए चले जाएंगे, जिससे मानवीय मूल्यों का विकास हो और प्रत्येक स्थान पर सुख शांति की स्थापना हो। बस सारी तपस्या उन्होंने इसमें लगा लिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि लाखों व्यक्ति बिना किसी जाति भेदभाव के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, कबीरपंथी,
किसी भी पंथ को मानने वाले, किसी भी चीज को मानने वाले आज इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने पकड़ लिया है, त्याग और बलिदान। किसका त्याग? अपने अंदर के संकीर्ण विचारों का त्याग। आप सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो गया है, अपने अंदर जो उसके क्रूरता आ गई है, क्रुएलिटी आ गई है, उसका त्याग और उदारता को अपने अंदर में बिठा लेना, संवेदना को अंदर में बिठा लेना, सबको एक समझना। आज कितनी बड़ी त्याग की आवश्यकता है। आप सब जो देवतुल्य आत्मा भाई बहन यहां बैठे हुए हैं, आखिर आपने अगर त्याग न किया होता, अपने समय केवल अपने लिए लगाने के न करके संपूर्ण मानवता के, संपूर्ण एरिया के, संपूर्ण लोगों के विकास के लिए, व अपने ज्ञान दान के लिए अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना प्रभाव, सब कुछ जब आपने लगाना शुरू कर दिया, तब कैसे सुख शांति अपने घर में और आसपास में स्थापित होती ही चली जाती है। जैसे उस समय बापूजी के समय कितने कम लोग थे त्याग करने के लिए। इसलिए ये आपने संगीत में सुना ना कि भामाशाह ऐसे कितने व्यक्ति हुए, थोड़े से व्यक्ति खड़े हुए। जमुनालाल बजाज ऐसे केवल एक व्यक्ति खड़े हुए थे, कितने पैसे वाले थे उस समय, एक व्यक्ति खड़े हो गए थे। समय हमेशा ऐसे ही चलता है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए थोड़े से व्यक्ति खड़े होते हैं, लेकिन उनके खड़े होते ही फिर सबके अंदर अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों में आग लग जाती है और वो भी साथ चलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन वो बात कैसे बनेगी? जब बासंती चोला, अभी आपने सुना ना, जब बासंती चोला, कपड़े से मतलब नहीं है केवल, हृदय जब उनका उस रंग का हो गया, मन उनका उस रंग का हो गया, तो त्याग और बलिदान के लिए लोग खड़े हो गए। उसी त्याग का परिणाम था, बलिदान का परिणाम था, हिम्मत की उनकी परिणाम था कि देश स्वतंत्र होता हुआ चला गया। और न जाने कितने देश इसी के आधार पर स्वतंत्र होते हुए चले जा रहे हैं। अब तो लगभग सब स्वतंत्र हो चुके हैं और आज वो अपनी मानवीय गरिमा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब कैसे अपने इन्हीं गुणों को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे।